तो अगर नीट 2025 के एग्जाम में आपका मार्क्स 125 से लेकर 375 के बीच आ रहा है तो डोंट टेक ड्रॉप। यहाँ जैसे तो क्लियरली मैंने बोला है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है। अब ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2025 के एग्जाम की, ठीक है, या हम लोग 2025 के एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 2025 का एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आपको पता है पेपर टफ है, ठीक है। आपका 3 तारीख को यानी कि 3 जून को आंसर की भी आ गया है। अब आंसर की आपने अपने OMR को भी मैच कर लिया होगा। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं ये आपको अब एक्यूरेट पता चल गया होगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसका है एक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसके 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी को भी टिक किया होगा तो आप अपने 4 नंबर को और कंफर्म समझ लो, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। बात अब हम लोग कर लेते हैं कि जो ये 3 तारीख को जो आपका OMR आया था उससे मैच करने के बाद आपको एक्चुअल में ये तो पता चल गया कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और अगर आपके स्कोर बन रहे हैं 125, आपके स्कोर बन रहे हैं 375, अगर इसके बीच में आपके स्कोर बन रहे हैं तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बात कि ड्रॉप किसे नहीं लेना चाहिए या फिर ड्रॉप किसे लेना चाहिए। सबसे हम लोग बात करें तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, अगर मान लो ये आपका पहला अटेम्प्ट था, ठीक है, आपने अभी भी 12 का एग्जाम दिया है और ये आपका पहला अटेम्प्ट है और इस अटेम्प्ट में भी आपने स्कोर ऑलमोस्ट आप बोल लो कि 250 प्लस कर चुके हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम अगर करूँगा तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप एक ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आपने जब 12 के साथ नीट का एग्जाम दिया तो यहाँ पे क्या कि आपको अपना 12 का भी सिलेबस कंप्लीट करना था और साथ के साथ आप नीट का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। आप पहली बात तो 12 का सिलेबस कंप्लीट करते, साथ के साथ आप नीट का सिलेबस कंप्लीट करते। देखो, यहाँ पे मैं किसी भी पक्ष में लग के बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इससे मेरा कोई फायदा नहीं है कि आप ड्रॉप लोगे तो आप मेरे कोचिंग में पढ़ लोगे या फिर आप ड्रॉप नहीं लोगे तो आप मुझसे एडमिशन करवाओगे प्राइवेट में। मेरा ऐसा कोई भी यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। मैं एकदम आपको जो जेन्युइन बात है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो किस कंडीशन में लेना चाहिए, और अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तो आपको किस कंडीशन में ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर ले, अगर आपने 2025 में, ठीक है, 2025 में अगर आपने 12 का एग्जाम दिया है और साथ के साथ आपने नीट का भी एग्जाम दिया और आपके इस एग्जाम में 250 प्लस अगर आपको स्कोर बन रहा है और आपको लग रहा है कि ना मैं अगले साल इसको कम से कम 600 कर पाऊंगा, ठीक है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये मैच कर लिया कि 250 मेरा आ रहा है और मुझे ड्रॉप लेना ही है तो अब आप बिल्कुल भी किसी और तरफ मत देखो। मतलब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज़ की तरफ, या मुझे काउंसलिंग करना है या फिर मुझे किसी और तरीके से देखना है कि क्या मुझे इतने स्कोर में आ सकते। देखो, यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपको चाहिए GMC, अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये आप समझ लो कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और आपके स्कोर 250 है तो आपको तो नहीं मिलना, ये तो कंफर्म है कि आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका प्राइवेट का बजट बन रहा है, अगर आपका बन रहा है बजट प्राइवेट कॉलेज का जो कि इंडिया में 65 लाख प्लस से बोल सकते हो अब स्टार्ट होता है, अगर आपका इसका बजट बन रहा है तो एकदम बहुत सही है, आप ले सकते हो। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं और जो साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलता है, वो सेम ही होता है। बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ बजट का आ जाता है, जो भी बात आता है यहाँ पे आप बोल सकते हो बजट का जाता है। ऐसे बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आप बोल सकते हो इवन वो बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हैं उनसे भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपका बजट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग 65 लाख से होता है और आपको आप जितना आप जा सकते हो 1 CR प्लस भी आप जा सकते हो, वहाँ तक आपको ये मिलता है। तो अगर आपका बजट नहीं बन रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का और आप GMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही एकदम प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने 2025 में ही अपना 12 का भी एग्जाम दिया, साथ के साथ आपने नीट दिया है और आपके नीट में बन रहे हैं 250 मार्क्स प्लस, तो आप एक बार ड्रॉप ले लो और अच्छे से, मतलब अब बिल्कुल भी आपको कुछ और नहीं सोचना, आप बिल्कुल अपना ड्रॉप लो, ड्रॉप लेके अपने तैयारी में लग जाओ। अब आगे आपको सोच के भी कुछ फायदा नहीं है, आपको बिल्कुल अपना प्रिपरेशन जो है, अपना जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट साल का जो एग्जाम होगा उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बच जाएगा आपके पास। आप मान सकते हो आपके पास 11 मंथ्स का टाइम बचा है और अगर आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप तो फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि 11 मंथ्स में पूरा का पूरा आप सिलेबस कंप्लीट करना ऐसे भी आपके लिए एक तरह से डिफिकल्ट है। तो आप जितना जल्दी जगो उतना जल्दी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपने ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, मान लो कि आपने जो है पहला अटेम्प्ट आप मान लो 2023 में आपने 12 का एग्जाम दिया था, ठीक है, और साथ में साथ आपने नीट का भी एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर नहीं आया था। मान लो आपका स्कोर था 100 से लेकर 200 के बीच, आपने फिर क्या किया 2024 में भी एग्जाम दिया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप हो चुका है।
तो यहाँ पे आपने एग्जाम दिया और आपका यहाँ पे नीट का स्कोर जो है वो बन रहा है फिर वही 150 से 250 के बीच, ठीक है। और आपने जो यहाँ पे 2025 का अटेम्प्ट दिया है वो तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इस डिफिकल्टी में अगर आपने अपना पुराना भी मैच कर लिया है जो कि आपका 150 से लेकर 250 है, तो भाई आप और ड्रॉप मत लो। यहाँ पे मैं इसलिए आपको इतना स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ और भी ड्रॉप मत लो, क्योंकि देखो यहाँ पे आप ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुके हो और 3 अटेम्प्ट में आपको पता है कि कुछ ज़्यादा खास आपका नहीं वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आप कितना भी ड्रॉप लोगे, आप मान लो अगर पूरा चाह रहे हो कि पूरा अपना एकदम 5 साल 10 साल मुझे दे ही देना, लेकिन मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, तो ले सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर का लेवल वो आपका स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा डायनेमिक चल रहा है आपका। आपको पता है कि 2000 अगर हम लोग 24 की बात कर ले, वहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से छूटे थे, आज 2025 के एग्जाम में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्कोर के अगल बगल भी नजर नहीं आ रहे, पता नहीं 50 नंबर 100 नंबर पीछे वो आ चुके हैं। तो ये आप समझ लो कि अगर आप ड्रॉप ले लेते हो और आप 2026 का एग्जाम देते हो, तो ये ऐसा नहीं है कि 2026 का एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा इजी चला जाएगा, क्योंकि 2025 का एग्जाम आपका हार्ड गया, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए हो सकता है दोबारा से वैसा ही हार्ड पेपर सेट करे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हार्ड पेपर सेट करे। आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आप वीडियोस देख रहे होगे, उनके अगर आप सिलेबस को देख रहे हो, अगर उनके पढ़ाने के तरीके को आप अभी गौर करोगे, तो उन्होंने अपने पढ़ाने के पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है? क्योंकि वो भी ये बात समझ चुके हैं कि ये जो 2025 का एग्जाम था एक्चुअल में एक तरह से ये वार्निंग था कि भाई अब तो पेपर का जो टफनेस लेवल है वो अब आप लोग पहले से प्रिडिक्ट करने की ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि अब ये जो है कितना टफ होगा और कैसा पेपर होगा वो एनटीए अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर सकती है। तो देखो अगर आप मान लो 3 अटेम्प्ट ले चुके और आपका स्कोर 250 से नीचे ही रह रहा है, मतलब आपका स्कोर 250 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप भाई यहाँ पे ड्रॉप मत लो, बिल्कुल ड्रॉप मत लो। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ड्रॉप लो। देखो इससे होगा क्या, मान लो आपका ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो आपका 3 अटेम्प्ट हो चुका है और आपके स्कोर 250 प्लस नहीं आ रहे हैं, तो इतना तो समझ लो कि आपको या तो जो आपका पढ़ाई का रूटीन है उसमें कुछ दिक्कत है, या फिर जैसा जो भी बोल लो। लेकिन एक और दिक्कत आपके साथ यहाँ पे आ चुकी है, इस 3 अटेम्प्ट की वजह से आपके दिमाग में अब एक प्रेशर का भी आ चुका है प्रॉब्लम, आपको काफ़ी ज़्यादा भी प्रेशर होगा। मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि 3 अटेम्प्ट में अगर आपने 250 प्लस अगर नहीं किया है तो आपके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। मतलब आप काफ़ी प्रेशर में ही रह के पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास हमेशा से सिर्फ 10 से 11 महीने ही बच रहे हैं। मान लो अगर आप अभी ड्रॉप ले लेते हो, फिर आपके पास वही 10 से 11 महीने का ही टाइम बच जा रहा है। तो आप इतना समझ लो कि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपके पास अब ड्रॉप के साथ साथ जो है एक और टेंशन हो जाएगा, एक तो पढ़ाई का टेंशन, दूसरा ये जो प्रेशर है कि 3 अटेम्प्ट मेरा ऑलरेडी हो चुका है, अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ये प्रेशर आपको अब पीछा नहीं छोड़ेगा, ये प्रेशर आपके पास हमेशा रहेगा। साथ के साथ होता क्या है कि मान लो जब आपने 2023 में, जो कि मैं आपको पहले बता चुका, 2023 में जब आपने 12 का एग्जाम दिया होगा, साथ के साथ नीट दिया होगा, तो 2024 के लिए जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कोई भी मान लो अगर आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ना आप जब पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है अरे यार तो मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ, और जब आपको ये चीज़ लगता है कि मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ तो आप उस चीज़ को ना थोड़ा सा क्या करते हो, स्किप करने का ट्राई करते हो, और ऐसा करते करते आप उसको बिल्कुल स्किप ही कर देते हो। मान लो कि अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे थे, ठीक है, मान लो आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो और उसको आपको ऐसा लगता है कि नहीं 2023 में तो मैंने ये पढ़ा ही था, 2024 में आपने बोला कि ठीक है इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, और ये बाद आपका कभी नहीं आता है और ये आपका स्किप ही हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक्चुअली में कमजोर होते जा रहा है, ठीक है। अगर आप एकदम फोकस्ड हो, हाइपर फोकस्ड हो, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि नहीं मैं कर ही लूंगा, तो भाई ये 3 अटेम्प्ट आपका वैसे भी नहीं होता, ठीक है। अगर हाँ, मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने 2025 में ही अपना एग्जाम दिया है नीट का, 2025 में आपने अपना नीट का एग्जाम दिया है, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप 250 प्लस हो तो आप बिल्कुल ड्रॉप लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं लेना। और साथ के साथ मैं आपको एक टिप्स भी दे देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो भाई ऐसा मत सोचो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको आपको फिर से पढ़ना है, उसमें आपको जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो और मेहनत करो। एकदम ऐसा सोचो कि मैं अभी ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना कि ऑलरेडी मैं जानता हूँ, वो चीज़ को आप बिल्कुल नहीं जानते हो, वही आपका जो है ओवरऑल मार्क्स कम करवाएगा, वही आपको जो है जीएमसी से दूर करते चले जाएगा। क्योंकि ऐसे तो आप हर चीज़ पढ़े हुए हो ना, मान लो कि ऐसे जितने भी चीज़ आपने पढ़ी थी 2025 में, आज जो पढ़े हुए हो आप 26 में तो उसी चैप्टर से उसी बुक से आएगा, तो पढ़े पे तो आप हर चीज़ को हो। तो ये मत सोच के कभी भी आप तैयारी करना कि भाई ये मेरा
मतलब कि पहले से पढ़ा हुआ है तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं इसको बाद में देख लूँगा, एग्जाम से 2 महीना पहले देख लूँगा। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स जब भी वो ड्रॉप लेते हैं। तो चलो ठीक है, 2025 में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेता हूँ जो ऑलरेडी ड्रॉप 2, 3, 4 ले चुके हैं। तो उसके लिए अब क्या ऑप्शन आ जाता है, देखो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अभी भी MBBS का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है BAMS का ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है BDS का ऑप्शन है, आपके पास फिर वेटनरी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपके पास वेटनरी का ऑप्शन आ जाता है, आपके पास BHMS का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इतने ऑप्शन हैं। साथ के साथ आप बोल सकते हो BUMS का भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। देखो MBBS आप प्राइवेट से कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको और पहले बता देता हूँ। MBBS आप प्राइवेट से कर सकते हो जिसके लिए आपको चाहिए होगा हैवी बजट, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बजट आपका अलाउ कर रहा है तो आप जरूर MBBS ही अपना जो आपका ड्रीम है उसको आप पूरा करो। आप प्राइवेट MBBS से कर सकते हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। अगर आपका स्कोर मान लो कि थोड़ा सा कम है MBBS के लिए तो आप BMS की तरफ देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप इनमें से देख लो, अगर आपके कुछ कैटेगरी में फिट बैठता है तो आप इन कोर्सेज को भी देख सकते हो। और अगर मान लो आपको बिल्कुल अब नहीं है मन कि नहीं अब मुझे ये काउंसलिंग ये सारे प्रोसेस से आप परेशान हो चुके हो, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। कुछ और कोर्सेस हैं जिसके लिए नीट के एग्जाम की जिसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये होता है आपका विदाउट नीट, ठीक है, विदाउट नीट का मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप बोल सकते हो आपका B फार्मा आ जाता है, ठीक है। आपके पास इसमें आ जाता है आपका BSc नर्सिंग आ जाता है, ठीक है। आपके पास BSc नर्सिंग आ जाता है, आपके पास BPT आ जाता है और आपके पास BSc एग्रीकल्चर आ जाता है। तो आप इन कोर्सेज की तरफ भी देख सकते हो, BSc एग्रीकल्चर की तरफ भी आप देख सकते हो, BSc नर्सिंग। आप इन दोनों में से जो ज़्यादा अभी मतलब ट्रेंड आप बोल सकते हो, आप इन दोनों की तरफ भी देख सकते हो। और अगर आप फिर भी चाह रहे ड्रॉप लेना तो भाई मैं बोलूँगा 3 ड्रॉप वाले के लिए तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप ड्रॉप मत लो, क्योंकि अभी आपके पास एक तो प्रेशर आ जाएगा। और जो ड्रॉप ले रहे हो 2025 में, मैं उसको ये जरूर बोलना चाहूँगा कि ये स्किप वाला जो पैटर्न होता है, ये जो स्किप वाला हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। भाई इसको अगर आप स्किप कर दोगे तो आपका बिल्कुल आप समझो कि आप स्किप ही कर दिए हो सारा चीज़। आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, आप बस स्किप करते चले जाओगे और लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा, जब आपके पास फिर से क्वेश्चन पेपर आएगा तो लगेगा अरे यार वो चैप्टर तो मेरा छूट ही गया था, उसी से सारा क्वेश्चन आ गया, उसको मुझे स्किप नहीं करना था। तो स्किप वाला जो है ये सिस्टम बंद करो आप। और हाँ, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आपका ये पहला अटेम्प्ट था और आप ड्रॉप ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से तैयारी करो और बिल्कुल भी आप मत सोचो आपकी अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे काउंसलिंग नहीं करवाना है तो मत करवाओ। अगर आपका ड्रीम ही है कि मुझे गवर्नमेंट से MBBS करना है तो बिल्कुल भी आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि आपका स्कोर जो है वो जो 125 से लेकर 375 का जो स्कोर है ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं दिलाने वाली है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप बिल्कुल अपना ड्रॉप लो। ड्रॉप लेने के बाद अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। और हाँ देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेते हो, मैं उसके लिए बदलना चाहता हूँ कि आप मान लो कि आपने ड्रॉप लिया, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि आप अभी के टाइम पे जो 12 के स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, साथ के साथ वो नीट का भी जो तैयारी करते हैं, उनके पास अब काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बता दूं कि 12 के साथ साथ ये जो 12 के साथ साथ वो जो नीट का तैयारी करते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अभी जो है डाटा अवेलेबल हो गया। अब आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा उनके पास। मान लो कि वो यूट्यूब से ही किसी भी एक टॉपिक को मान लो अगर उसको पढ़ना हो, यूट्यूब से ही 10 टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली अपना पढ़ाई करते हैं, वो यूट्यूब से ही एक किसी टॉपिक को लेकर 10 टीचर का जो है वो क्लास देख सकते हैं। तो अभी जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब तो आगे हो ही जाते हैं साथ के साथ। तो मेरा बस ये वीडियो का मकसद ये था बनाने का कि अगर आपने 2025 में, ठीक है, आपने अगर पहला अटेम्प्ट दिया है और आपको लग रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मैं प्राइवेट की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे वो आपका जिद हो कि मुझे गवर्नमेंट MBBS चाहिए या फिर आपका बजट अलाउ ना कर रहा हो, तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉप लो, लेकिन अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लो। और साथ के साथ ये स्किप वाला जो मैंने पार्ट बताया था उसको बिल्कुल भी आप छोड़ दो। और अगर आपने 2025 में दूसरा अटेम्प्ट दिया है या फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया है और आपका स्कोर अब भी 250 से नीचे ही आ रहा है, तो भाई आप ड्रॉप मत लो, आप जो है वो ड्रॉप मत लो। आप या तो प्राइवेट MBBS की तरफ देख लो या फिर आप जो अदर कोर्सेस है जैसे BDS, ठीक है, BAMS, BHMS, ये सारे कोर्सेज की तरफ देख लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नीट अब मुझे नहीं करना है इन सारी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी मुझे मेडिकल क्षेत्र में ही रहना है, तो आप BSc नर्सिंग या BSc एग्रीकल्चर इस टाइप के फील्ड में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तो किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। तो
आगे हम इस टाइप के और भी वीडियो लाते रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यूज लाते रहेंगे, साथ के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि उनके एक्चुअल में स्कोर में क्या उनको मिल सकता है, उन सबके ऊपर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहे और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस नंबर के बीच में आते हैं। ये जो 125 से 375 मार्क्स जो है इसके बीच में आते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और उनको इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा भी ज़रूरत है, उनको अच्छे से पता चल जाए कि आखिर इस स्कोर में उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसके साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगर चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।